ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 10वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं। 10वां श्लोक, जिसमें भगवान अपनी 3 विभूतियों के द्वारा अपना परिचय दे रहे हैं। कह रहे हैं भगवान, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हे पार्थ, तू सभी प्राणियों का जो सनातन बीज है, जो अव्यय बीज है, जिसका कभी नाश नहीं होता, वह मैं ही हूं, मुझको ही जान। और बुद्धिमानों की जो बुद्धि है वो भी मैं हूं, और तेजस्वियों का जो तेज है वो भी मैं ही हूं। तो हम लोग श्रवण कर रहे थे बुद्धिमान की बुद्धि के विषय में। तो भगवान ने हमको बुद्धि दी है और हम बुद्धि के द्वारा ही इस अनित्य शरीर में रहकर नित्य वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा ये शरीर अनित्य है, अध्रुवम। प्रहलाद जी ने बताया कि कैसा है ये शरीर, बिल्कुल अस्थिर है। कौमाराचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। अर्थ को देने वाला है, इसीलिए हमको कौमार आचरेत, कुमार अवस्था से अर्थात 5 वर्ष की अवस्था से ही भागवत धर्म का पालन करना चाहिए। आचरेत, और जो प्राज्ञो, जो प्राज्ञ हैं अर्थात जो बुद्धिमान मनुष्य हैं उनको। तो जो बुद्धिमान मनुष्य हैं वही भजन करते हैं भगवान का, वही भजन को, वही भगवान को जानने के लिए, तत्व को जानने के लिए जिज्ञासा करते हैं। भगवान ने हमको समझने की शक्ति दी है। यदि हम अपनी समझने की शक्ति को केवल संसार की बातें समझने में ही व्यय करेंगे, उपयोग करेंगे, तो अंत समय में हमारे कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। चाहे हम इस दुनिया के सो कॉल्ड सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति ही क्यों न हो। हम लोगों का आईक्यू बहुत हाई हो सकता है, बहुत स्मार्ट हो सकते हैं, हम बहुत बुद्धिमान हो सकते हैं। संसार के अंदर हमारी बड़ी पूजा हो सकती है कि देखो ये कितना बुद्धिमान व्यक्ति है, नोबेल प्राइज विनर है। चाहे कितने ही नोबेल प्राइज जीत लो, यदि हम इस बुद्धि को भगवान में नहीं लगाएंगे तो हमारा कल्याण नहीं होने वाला। इसीलिए भगवान ने कहा
कि तुमको अपनी बुद्धि को मुझ में निवेश करना है, मन को लगाना है और बुद्धि को निवेश करना है। और मन हमारा कहां लगता है? मन हमारा लगता है जहां हमें प्रेम होता है। तो भगवान ने हमको प्रेम करने की भी शक्ति दी है। हम प्रेम करते हैं, संसार से प्रेम करते हैं, संसार से ही प्रेम करते हैं और संसार में ही बुद्धि को लगाते हैं। और जबकि संसार हमको देने वाला क्या है? दुखालयम अशाश्वतम। संसार के अंदर दुखों का भंडार है, दुखालयम। जिसके पास जो होगा वही देगा ना। तो संसार हमको केवल दुख ही दे सकता है। यही संस्पर्शराभ होगा दुख योनय एवते। संसार में केवल दुख ही दुख हैं, हमें इसका एहसास हो या ना हो। और अधिकतर सबको एहसास है ही है किसी ना किसी समय में। तो इतना दुख हम प्राप्त कर रहे हैं संसार से, तो भी उसी में लगे हैं। क्योंकि हमारी जो क्षणिक इच्छाएं हैं, जो कामनाएं हैं, वो शांत होती हैं संसार से। क्षणभंगुर है ये मनुष्य का शरीर, इसको हमको उपयोग करना ही चाहिए। भगवान ने 33वें श्लोक में 90 अध्याय के आज्ञा दी है, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। इतनी स्पष्ट आज्ञा भगवत गीता में कहीं पर भी नहीं है। 90 अध्याय का 33वां श्लोक, अनित्यम असुखम लोकम। लोकम का मतलब है शरीर, कि जो मनुष्य शरीर है ये अनित्य है, क्षणभंगुर। और असुखम, सुख रहित है, इसमें किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। क्योंकि जब इंद्रियों का विषयों से संसर्ग होता है तो जो भोग मिलते हैं हमको, वो दुख की उत्पत्ति के स्थान है। दुख योनेय, योनि है दुख की। 5वें अध्याय में 22वें श्लोक में बोल रहे थे, अनित्यम असुखम लोकम। अब आगे क्या कह रहे हैं? इमं प्राप्य, इसको प्राप्त करके भजस्व माम, मेरा भजन कर। आज्ञावाचक भगवान की आज्ञा है ये। 9th चैप्टर में 33वें श्लोक में भगवान ने स्पष्ट आज्ञा दी है। जो लोग कहते हैं कि भगवत गीता में भगवान ने तो भजन करने की आज्ञा ही नहीं दी है, अनेक अनेक जगह पर दी है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। ये क्या है? भजन ही तो है। भगवान ने कहीं पर भी नहीं कहा कि तू ज्ञान योग का आचरण कर, या ध्यान योग का कर, या कर्म योग का कर। कहीं पर भी नहीं आज्ञा दी है। कहीं पर भी आज्ञावाचक शब्द वाक्य का प्रयोग नहीं करा है भगवान ने। तो ये मनुष्य शरीर क्षणभंगुर है, इस अनित्य है। इसीलिए कौमाराचरेत प्राज्ञो, बचपन से ही हमको आचरण करना चाहिए भागवत धर्म का, भजन करना चाहिए। क्योंकि भगवान से प्रेम करेंगे तो वही चीज मिलेगी जो भगवान के पास है। और भगवान तो आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, सतचित आनंदमय है। उनके पास उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। ही इज आनंदिक मात्रम। जैसे दिवाली में एक खिलौना होता है चीनी का, उसके अंदर खिलौने में कभी हाथी बना होता है, कभी घोड़ा बना होता है। लेकिन वो हाथी और घोड़ा, चाहे उसका मुंह हो चाहे उसकी पूंछ हो, चाहे ऊपर से चाहे नीचे से, कहीं से भी आप उसको खाएंगे तो मीठा ही मीठा है, चीनी ही चीनी है। उसी प्रकार भगवान भी आनंदिक मात्रम है, उनमें आनंद के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। तो फिर जब भगवान से प्रेम करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? शाश्वत आनंद। और संसार से प्रेम करेंगे या किसी गुंडे से प्रेम करेंगे, अगर हम मान लीजिए, संसार तो छोड़िए, यदि कोई गुंडा व्यक्ति है और हम उससे प्रेम करेंगे तो हमको क्या देगा? वो उसके पास जो है दुखी देगा अल्टीमेटली हमको, हमारा फायदा उठाकर, और हमें नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए भगवान ने 12वें अध्याय में बोला, 8वें श्लोक में, मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय
निवसिष्यसि मय्येव वतूर्ध्वं न संशयः। मन को मुझ में लगा, आधत्स्व रख दे और बुद्धि को मुझ में निवेशित कर। इसके बाद तू निवसिष्यसि मय्येव, मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो यदि हमें भगवान के धाम में जाकर उनकी सेवा करने की तनिक भी लालसा है तो हमें बुद्धि तो भगवान में लगानी ही पड़ेगी। यही है एकमात्र रास्ता हमारे को। तो अपनी बुद्धि को भगवान में निवेश करना है। चैतन्य चंद्रामृत में आया है, चैतन्य चंद्रोदय नाटक में, संसार सिंधु तरणे हृदयं यदि स्यात् संकीर्तनामृत रसे रमते मनश्चेत प्रेमाम्बुधौ विहरणे यदि चित्तवृत्ति चैतन्य चंद्र चरणे शरणं प्रयातु। चैतन्य चंद्र चरणे शरणं प्रयातु। संसार सिंधु तरणे हृदयम यदि स्यात्, यदि तेरी इच्छा है कि संसार रूपी सिंधु को तू पार कर जाए, संकीर्तनामृत रसे रमते मनश्चेत, यदि तेरी ये इच्छा है कि तेरा मन संकीर्तन रूपी अमृत रस के अंदर रम जाए, भगवान का नाम संकीर्तन करने से तेरे को रस की प्राप्ति हो, आनंद की प्राप्ति हो, अमृत रूपी रस की प्राप्ति हो, तेरे मन को प्रेमाम्बुधौ विहरणे यदि चित्तवृत्ति, और यदि तेरी चित्तवृत्ति है कि तू प्रेम के समुद्र में विहार करे, प्रेम के समुद्र में, तो क्या करना है? चैतन्य चंद्र चरणे शरणम प्रयातु। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु की चरणों की शरण में आ जा, उनकी ही शरण ग्रहण कर। प्रयातु, महाप्रभु का आश्रय लेकर ही हम लोग संकीर्तनामृत का रस आस्वादन कर सकते हैं, संसार सिंधु को पार कर सकते हैं और प्रेम के सागर में विहार कर सकते हैं। प्रेमाम्बुधौ विहरणे यदि चित्तवृत्ति। तो हर जगह शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को, अपने पूरे के पूरे सूक्ष्म शरीर को, हमारा जो अंतःकरण है उसको, और अपने अहंकार को भी, अहंकार तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इन चारों को ही हमें भगवान में लगा देना है। अहंकार क्या रखना है हमको? कि हम भगवान के नित्य दास हैं, हम भगवान के नित्य सेवक हैं, वो हमारे सेव्य हैं, उनको प्रसन्नता देना ही के लिए ही हम हैं, हमारा कारण ही होने का यही है, यही है हमारा अहंकार, दासत्व का अहंकार। भगवत प्राप्ति में एक बात का बड़ा महत्व है, हम कहां पर हैं इस बात का महत्व नहीं है, हमारा आवेश कहां पर है इस बात का बहुत महत्व है। हमारी बुद्धि का आवेश कहां पर है? मृत्यु के समय हमारी बुद्धि भगवान में, गुरु में, शास्त्रों में, वैष्णवों में, उनकी तदीय वस्तु में, तुलसी जी में, एकादशी में यदि आवेशित है तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। हमारा आवेश किसी भी प्रकार से भगवदीय वस्तुओं में निरंतर बना रहे। जब हमारा आवेश जागृत अवस्था में, नॉर्मल अवस्था में जब हमारा आवेश निरंतर बना रहेगा
तो धीरे धीरे यही आवेश स्वप्नावस्था में प्रवेश करेगा, धीरे धीरे यही सुषुप्ति में भी प्रवेश करेगा, और तभी हमारा अंत काल के अंदर भी भगवान में ही, भगवदीय वस्तुओं में ही आवेश हो सकता है। वो तो सब गुरु की कृपा का फल है। अपने आप अपने प्रयास से तो हम अपने आवेश को लगा नहीं सकते, और हमारा आवेश वही होता है जहां हमारा प्रेम। एक मां का आवेश कहां होता है, एक मां का ध्यान कहां रहता है? हमेशा अपने बच्चे के ऊपर होता है, छोटे बच्चे के ऊपर। वो क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, कैसे बोल रहा है, कैसे खेल रहा है। रसोई में काम करते करते भी उसके दिमाग में यही चलता है, बच्चा कहां है। उसका आवेश निरंतर बना हुआ है। रात को सोते हुए भी उसको पता होता है कि बच्चे ने किस समय शूशू कर दी है। इतना आवेश है मां का बच्चे में। उसी आवेश की आवश्यकता है हमें। हमारा जो ग्रुप है गीता पाठशाला, इसका उद्देश्य क्या है? यही तो उद्देश्य है हमारा भी, कि किसी प्रकार गीता का अध्ययन करते करते, श्रवण करते करते हमारी बुद्धि गीता में ही आवेशित हो जाए। अनेक अनेक प्रकार से हम लोग एक श्लोक की व्याख्या का श्रवण कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं उसी बात को, भगवान की बातों को, कि भगवान का गुण उसमें आए, भगवान का भक्त वात्सल्य हमको इसमें स्पष्ट दिखाई दे। किस प्रकार से हम प्रत्येक वस्तु के अंदर, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भगवत दर्शन कर सकें। जब हम किसी विषय का एक लंबे समय तक, दीर्घ काल तक अभ्यास करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो हमारा उसमें आवेश हो ही जाएगा। ये बात है, वास्तविकता है ये। देखिए, जब कोई लड़का इंजीनियरिंग में एडमिशन लेता है तो 4 वर्ष की पढ़ाई करता है वो। डॉक्टर्स में तो और भी ज्यादा करनी पड़ती है, मेडिकल में। तो 4 वर्ष तक लगातार इंजीनियरिंग के विषयों का अध्ययन करते करते वो अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेता है। वो कहता है मैं इंजीनियर हूं अब। अभी 4 वर्ष पहले तो कुछ नहीं था। ये हुआ क्या? उसका इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में इतना अधिक आवेश हो गया कि वो अब अपने को भी इंजीनियर के रूप में पहचानने लगा है। जब हम पैदा हुए थे तो क्या हम इंजीनियर थे? कुछ भी नहीं थे। हम जानते हैं इस बात को। लेकिन अभी अगर कोई उससे परिचय पूछेगा तुम कौन हो, तो वो कहेगा मैं इंजीनियर हूं। तो अध्ययन करते करते इतना आवेशित हो गया वो। तो जब हम भी भगवत गीता का गहन अध्ययन करेंगे, ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे, अलग अलग प्रकार से श्लोकों को याद करने की कोशिश करेंगे, माइलस्टोन श्लोक्स हमने फिक्स किए, एंट्री गेट्स फिक्स किए, उसके बाद प्रत्येक अध्याय की विषय सूची बनाई, अनेक अनेक प्रकार से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो भगवत गीता की सार वस्तु है, इसके अतिरिक्त लेसन्स को श्रवण करने के अतिरिक्त हम लोग पढ़ भी सकते हैं। जो हम लोगों ने गीता श्लोक सारांश बिंदु, उसके अंदर जो भी एक लेसन में हम लोग श्रवण करते हैं, उसको ही ब्रीफ पॉइंट्स उसके जो हैं वो आपको भेज दिए जाते हैं। तो आप उसको अध्ययन कर सकते हैं, कितनी बार देख सकते हैं आंखों से उसको। टाइम भी नहीं लगेगा उसको पढ़ने में, 2 मिनट से ज्यादा भी नहीं लगेंगी। लेकिन जब हम वो 2 मिनट देंगे, उस पर मनन करेंगे थोड़ा सा, तो हमारे मन में बहुत गहराई से बैठेगा। हमारा उद्देश्य ही यही है कि हम आवेशित हों गीता में। हमें पता होना चाहिए कि कौन से अध्याय के कौन से श्लोक में भगवान क्या बात कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। थोड़ी सी गहराई में उतरने की चेष्टा करेंगे तो आपको स्वयं अपने आप से ही इतना आनंद आने लगेगा। जब तक हम ऊपर से देखते हैं किसी वस्तु को, तब तक उसमें आनंद नहीं आता। जब तक हम गहरे नहीं उतरेंगे, उसमें से आनंद की रस की उपलब्धि नहीं हो सकती। तो एक बार कुछ समय के लिए प्रयोग करके देखिए अपने जीवन में।
मैंने ये प्रयोग किया, इसलिए मैं आपसे ये बात कह रहा हूं। मुझे भी तो कुछ नहीं मालूम था भगवत गीता के विषय में, लेकिन जब मैंने शुरू किया, जब मैं उसमें थोड़ा सा उतरा, तो मुझे उसमें से कुछ रत्न दिखाई देने लगे। बस फिर क्या था, फिर तो उत्साह बढ़ता चला गया। तो गीता हमारी जीवन में पूरी तरह से, हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियां उठती हैं, उनको हम इमीडिएटली गीता के परिप्रेक्ष्य में तोलने की कोशिश करें, विश्लेषण करने की कोशिश करें कि भगवत गीता क्या कहती है इस विषय में। ऐसा कोई विषय नहीं है संसार का जो भगवत गीता में कवर ना किया गया हो। यदि हमारी बुद्धि सूक्ष्म है, गहराई तक उतर सकती है, तो हमें जरूर समझ में आ जाएगा कौन सा श्लोक इस परिस्थिति पर एप्लीकेबल होता है हमारा। ट्राई करके देखिए आप। तो गीता का अध्ययन करते करते हम लोगों को, इसको अध्ययन करने में भी 1 वर्ष से ऊपर हो चुका है, 1.5 ईयर हो चुके हैं हमको। नवंबर चल रहा है अभी, तो हम 1.5 वर्ष हो चुका है, और 1.5 वर्ष तो कम से कम और चलेगी ही। तो 3 साल में, 3.5 साल में हम लोग इतने आवेशित हो जाएंगे कि हम अपने को भगवान का निज जन मानने लगेंगे। जैसे एक इंजीनियर 4 साल में इंजीनियर मानने लगता है, वैसे ही हम भी अपने को भगवान का एक अपना आदमी, भगवान का एक दास मानने लगेंगे। और ये मानना ही हमारा उद्देश्य है, जिससे कि हम भगवान की सेवा कर सकें। क्योंकि सेवा अपने ही लोग करते हैं, पराये नहीं करते। यदि हमें भगवान की सेवा करनी है तो भगवान को अपना मानना ही पड़ेगा। जैसे हमने बात की कि भगवान, जो भगवत गीता है, एक मित्र का मित्र से संवाद है, तो भगवान से कुछ मित्रता तो करनी पड़ेगी ना हमको, यदि समझना है 2 मित्रों की बातों को। तो मित्रों की बात समझने के लिए मित्र बनना आवश्यक है। तो इसमें सब कुछ बुद्धि का ही उपयोग है। दूसरे अध्याय में भगवान ने 50 से अधिक बार तो बुद्धि शब्द का प्रयोग किया है। हम लोग बुद्धि का तिरस्कार नहीं कर सकते। भगवान ने बड़ी अमूल्य वस्तु दी है हमको, जिसको हमें भगवान में लगाना है, निवेश करना है। तभी हमारी बुद्धि शुद्ध होगी और सूक्ष्म होगी, और सूक्ष्म बुद्धि में ही परमात्मा का आविर्भाव होता है, परमात्मा प्रकाशित होते हैं। बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, 6ठे अध्याय में श्लोक श्रवण किया। बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, कि जो परमात्मा का आनंद है वो बुद्धि ग्राह्य है। बुद्धि ग्राह्य का मतलब है बुद्धि से प्रकाशित नहीं होगा, लेकिन जो शुद्ध की हुई बुद्धि है, सूक्ष्म बुद्धि है, संस्कृत बुद्धि है, उसके अंदर वो प्रकाशित होता है, ग्रहण किया जा सकता है। हम चाहें कि बुद्धि से भगवान को पाएंगे, वो नहीं है। थोड़ा अंतर है दोनों में। बुद्धि से भगवान को पाना और बुद्धि में भगवान का स्वयं प्रकाशित होना, यही है बुद्धि की महिमा। अभी हम आगे बात करते हैं। तेजस्वी नाम अहम। तेजस्वी नाम, तेजस्वियों का जो तेज है वो भी कह रहे हैं भगवान ही है। ये तेज भी एक दैवी संपदा है। जो तत्वज्ञ हैं, भगवत प्राप्त संत हैं, उनकी वाणी में एक अद्भुत तेज होता है। एक दुराचारी व्यक्ति भी उनकी बात को मान लेता है और भजन करने लगता है। तो ये तेज भी 2 प्रकार का, बाहर का तेज हो गया और भीतर का तेज हो गया। बाहर का तेज तो पहले बता चुके भगवान, अग्नि का तेज, तेजश्चास्मि विभावसौ। अब यहां पर क्या कह रहे हैं, ये भीतर के तेज की बात हो रही है, जो तेजस्वी पुरुष में होता है, जिसे कोई दूसरा दबा नहीं सकता। जो दूसरों को दबा सके, उनकी बोलती बंद कर दे, वही है तेज। तो वो कह रहे हैं भगवान की जो तेज है ये मेरा स्वरूप है, मतलब मुझसे ही तेज आता है, ये मुझसे इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र नहीं है। भगवान के भक्तों में तेज देखा जाता है। तो जो तेजस्वी पुरुष हैं
उनको काम, क्रोध, लोभ, मोह अपने वश में नहीं कर सकते। वो वासना को अपनी दबा देते हैं। तो हमारे अंदर भी ये सारे बीज हैं। भक्ति का बीज है, ज्ञान का बीज है, भगवत प्राप्ति की इच्छा का बीज भी हमारे अंदर है। लेकिन हम अनजान हैं उनसे, अभी तक पहचानते नहीं हैं उनको। हम एक ऐसा आनंद तो चाहते हैं जिसका कभी नाश ना हो, लेकिन ये नहीं जानते कि वो आनंद केवल भगवत प्राप्ति, केवल भगवत प्रेम की प्राप्ति से ही मिलेगा। तो हमारे अंदर इच्छाओं का बीज है, ज्ञान का बीज है, तेज का बीज है, जिससे हम लोग अपने स्वार्थ, अपने अनर्थ, अपनी वासनाएं दूर कर सकते हैं। ये सब बीज हमारे अंदर वर्तमान है। यदि हम ये मान लें, ठीक है, हम में इच्छा का बीज है, भगवत प्राप्ति की, भगवत प्रेम प्राप्ति की इच्छा का, लेकिन हम में तो इतनी बुद्धि नहीं है, तो हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो कह रहे हैं नहीं, तुम्हारे अंदर बुद्धि का तेज भी है और ज्ञान का तेज भी है, दोनों का बीज, तेज नहीं बीज, बुद्धि का बीज भी है और ज्ञान का बीज भी है तुम में। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि संसार में भटकना ईश्वर प्राप्ति का मार्ग नहीं है। इसीलिए हमको उन्हीं का संग करना होगा जो जानते हैं कि भगवान कौन है। और भगवान को जानता कौन है? साधुभिर ग्रस्त हृदयो, साधु जिन्होंने भगवान का हृदय ग्रस्त कर लिया है। और वे साधु करते क्या हैं? वे साधु केवल भजन करते हैं भगवान का। तो इस प्रकार जो बुद्धि के बीज को पहचान लेते हैं वे ही हैं बुद्धिमान। जब हम इस बात को जान जाते हैं कि हमें साधु का संग करना चाहिए, क्योंकि वो भगवत प्राप्ति करा सकते हैं, उनके अंदर भगवत प्रेम है, उनके अंदर भक्ति रहती है, तभी हम लोग अपने को बुद्धिमान समझ सकते हैं। ठीक है, अब हमने देख लिया इच्छा भी है हमारी, हमें बुद्धि भी है, बीज है उसका बुद्धि के अंदर, लेकिन अब करें क्या? क्योंकि जब संसार के भोग आते हैं सामने तो हम उनके वश में हो जाते हैं। तो तभी कह रहे हैं आगे, तेजस तेजस्वी नाम है हम, कि तुम्हारे अंदर एक तेज भी है। तुम चाहो तो तुम्हारे अंदर जो वासनाएं उत्पन्न हो रही हैं उसको दबा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है जो छोड़ा ना जा सके। तेज का मतलब ही यही है कि तेजस्वी पुरुष के आगे किसी भी प्रकार की वासना उसे नहीं दबा सकती। यदि मान लीजिए इसी समय यहीं पर एक सांप आ जाए, तो चाहे हम कितने ही बीमार हों, कितने ही कमजोर हों, तुरंत भाग जाएंगे उठकर। तो ये कौन था हमारे अंदर जो छिपा हुआ हमको भगा रहा है? यही है तेज। यदि हम कहते हैं कि भक्ति मार्ग के अंदर हमको अनेक अनेक प्रकार के संकट आ रहे हैं, हमको परेशानी हो रही है, तो ये हमारी कमजोरी है हृदय की। ये शक्ति का ना होना नहीं है। तेज का बीज तो हमारे अंदर है, लेकिन हमने अपनी हृदय की दुर्बलता को प्राथमिकता दे रखी है। ये हमारी कमजोरी है। शक्ति तो है, बीज तो है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं रहे हैं। एक बार पहचान के देखिए। और इसकी पहचान कराने वाले भी गुरु ही हैं, साधु ही हैं। साधु ही हमारे अंदर जो भक्ति लता का बीज पड़ा हुआ है वो उसकी पहचान कराते हैं कि तुम्हारे अंदर भक्ति है, श्रद्धा है तुम्हारे अंदर। श्रद्धा मयो अयम पुरुषो, बिना श्रद्धा के ये व्यक्ति रह ही नहीं सकता। तो श्रद्धा ही तो बीज है भक्ति का। तो वो श्रद्धा का जो बीज है, वो बीज श्रद्धा का बीज नहीं, जो भक्ति का बीज है अर्थात श्रद्धा, उस बीज का परिचय हमारे को करा देते हैं गुरु और वैष्णव। इसीलिए हमको निराश होने की जरा भी आवश्यकता नहीं है। हमें हमेशा गुरु का, साधु का संग करके निरंतर परमार्थ पे बढ़ते रहना है। क्योंकि बढ़ते रहने के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता है, जिस पुरुषार्थ की आवश्यकता है, वो हमारे अंदर ऑलरेडी बीज फॉर्म में है, सीड फॉर्म में वो बीज बना हुआ है हमारे अंदर।
केवल उसको पहचानने मात्र की देर है, और उसी की पहचान कराते हैं हमको हमारे गुरुदेव। तो साधु संग की और गुरु सेवा की यही है महिमा कि वो हमको हमारा परिचय करा देते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है और हम उसको किस प्रकार से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग अब कल श्रवण करेंगे 11वां श्लोक, जिसके अंदर भगवान दो अपना बताएंगे कि किस प्रकार से, दो प्रकार से अपना परिचय देंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।